तो दोस्तों आज की स्टोरी है पापा से मेरी अंतिम विदाई। मर्चेंट नेवी में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी में चयन के तत्पश्चात अब समय था शिप पर ट्रेनिंग का। शिप बेंगलुरु से ज्वाइन करना था। गांव से कोटा, कोटा से दिल्ली और फिर दिल्ली से बेंगलुरु का सफ़र अब मुझे गांव से कोटा रेलवे स्टेशन छोड़ने आए थे। गोल्डन टेम्पल में स्लीपर कोच S3 में रिजर्वेशन था। ट्रेन लगभग 40 मिनट देरी से थी। पापा और मैं रेलवे स्टेशन पर मौन थे। एक दूसरे से बिछड़ने के भाव इतने गहरे थे कि शब्द आवाज़ के साथ छोड़ रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि आप मुझे सांत्वना दें या मैं आपको। बरबस आंखों के आंसू बह रहे थे। आवासीय नवोदय स्कूल में कक्षा 6 से पली बढ़ी मैं आज सबसे अधिक द्रवित थी। मन हलचलित था। जब भी आप मुझे नवोदय स्कूल छोड़कर आते, ऐसी विदाई तो बचपन से देखती आई थी, परंतु आज कुछ अलग ही बेचैनी महसूस कर रही थी। स्वयं को बचपन से ही निडर साहसी समझती आई थी, परंतु उस दिन अनजाना डर मन में घर किए हुए था। अचानक रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। पापा और मैं एक दूसरे से नज़र मिलाने में भी असमर्थ हो रहे थे। पापा मेरे 2 भरी भरी लगेज अपने कंधों पे वैसे ही ले लिया और मुझे हल्का वाला शोल्डर बैग लेने को कहा। मैंने बिना कोई प्रतिकार किए पापा की बात मान ली, क्योंकि अब तो वैसे भी पापा से बिछुड़ने पे सारा बोझ उठाना ही था। तो कुछ देर इस बहाने पिता के वात्सल्य की मिठास महसूस कर लेना चाहती थी। कोच में सीट के नीचे लगेज अपने अनुसार स्थिति ढंग से लगा दिए। मैं जड़वत पापा को एकटक देखी जा रही थी। मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी। पापा जो साथ थे, पापा सामान रखने के बाद अपने पॉकेट से कुछ और रुपए मुझे निकाल कर दिए। अपने पास उतने शेष रख कर के पापा गांव लौट सके। पता नहीं क्यों मैं आज बिना प्रतिकार किए पापा की हर बात मानते जा रही थी। पापा ने मुझे सफ़र की सभी सावधानियां, समय पर भोजन कर लेने का रिमाइंडर, फ़ोन पर कुशल पहुँच कर सूचित करने आदि सभी जांच सूची से पुनः अवगत करा दिया था। मैं पापा की आंखों से निकल रहे बरबस आंसुओं को देखकर भी स्वयं को कठोर बनाने की भरसक कोशिश करने में लगी हुई थी। ट्रेन के छूटने का समय आ चुका था। सीटी बजने को थी और मेरा सब्र का बांध टूट चुका था। मैं बच्चों की तरह पापा से लिपटकर दहाड़ मारकर रोने लगी। पापा स्वयं समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे चुप कराए कि स्वयं को। ट्रेन मंद मंद चल चुकी थी। नहीं चाहते हुए भी कोच से उतरे और फिर हाथ हिलाते हुए मैं दरवाजे पे खड़ा पापा को और पापा मुझे देखे जा रहे थे। ट्रेन के साथ चंद मिनट तक पापा दौड़ते रहे और फिर ठहर गए। ऐसा लगा मानो समय भी ठहर गया था। पापा, मैं नहीं जानती थी कि इसके बाद मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। मुझे आपकी नहीं रहने की खबर ही नहीं मिलेगी, वरना मैं इस ट्रेन से भी कूद जाती। आज भी मन अफसोस करता है, काश ईश्वर की नियति बहुत ही कठोर अनुशासन से गंतव्यत है। आपका और मेरा मिलन अक्सर ख्वाबे में होता है, पर इस दुनिया में अब वो संभव नहीं, शायद किसी भी दुनिया में नहीं। तो दोस्तों आज की ये आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।